सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फ़हीम खान। दोस्तों, ये नारा आपने सुना होगा पहले भी। जी हाँ दोस्तों, अब ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये नारा किसने दिया था। ये नारा दिया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 एयरपोर्ट यानी कि हमारे भारत के 6 हवाई अड्डे अडानी ग्रुप के खाते में चले गए हैं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये 6 हवाई अड्डे किस किस जगह के हैं और कब दिए गए हैं। बतौर सरकार के जो मंत्री हैं, उनके खफा होने के बाद भी उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 50 साल के लिए, तो वो सिर्फ 2 से 3 तक जो एयरपोर्ट हैं वो हम दे सकते हैं बतौर कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी कि 50 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। लेकिन यहां पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि सरकार अडानी ग्रुप के ऊपर इतनी मेहरबान है कि सरकार ने 2 की जगह पूरे 6 एयरपोर्ट दे दिए हैं। तो पूरी खबर आपको समझाएंगे विस्तार से कि क्या मामला है, क्योंकि दोस्तों यहां पर दिल्ली में बैठे हुए किसान भी बायकॉट कर रहे हैं अडानी का, गौतम अडानी का और अंबानी का। और इसी बीच ये खबर आ जाना हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक खबर है कि इस समय में अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट बेच दिए, यानी कि 50 साल के लिए लीज पर दे दिए। तो क्या है मामला पूरा, आपको विस्तार से समझाएंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, NITI आयोग ने वित्त मंत्रालय की आपत्ति के बावजूद भी अडानी ग्रुप को दिए 6 एयरपोर्ट, यानी कि जो NITI द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने भी इसके ऊपर आयोग ने भी वित्त मंत्रालय की आपत्ति के बावजूद भी अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट दे दिए कि सब कुछ खफा हो जाने के बाद भी सरकार सब बेचने चली है। अब जरा आप इस वीडियो को, क्लिप को सुने, जिसको सुनकर के आपको 2013-14 की वो बातें याद आएंगी जब मोदी जी कहा करते थे कि मैं हर गरीब आदमी को जो चप्पल पहनता है उसको भी एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ, यानी कि एयरप्लेन में बैठा हुआ देखना चाहता हूं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब हमारे देश की सरकारी कंपनियां प्राइवेट लोगों के हाथों में जाएंगी तो उनका क्या हाल होने वाला है, यानी कि जो गवर्नमेंट के हाथों में रह करके 10 रुपए की चीज है वो प्राइवेट हाथों में आएगी तो वो पूरे 100 रुपए की हो जाएगी। इसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे देश का अन्नदाता यानी कि किसान आज दिल्ली की सड़कों पर डटा हुआ है। जीता जागता उदाहरण है। अगर आपको नहीं पता कि प्राइवेट हाथों में सेक्टर जाने से क्या होता है तो वो आप डेली की वीडियो में, यानी कि जो हर रोज वीडियो आ रही हैं किसानों की, उन वीडियो में आप देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की वो खबर जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। उसने खुले तौर पर इन प्राइवेटाइजेशन की कंपनियों को, यानी कि जो अडानी ग्रुप को ये हमारी प्राइवेट कंपनियां गई हैं जो गवर्नमेंट की थी अब तक, जो अब 50 साल तक लीज पर दी जाएंगी अडानी ग्रुप को, वो सबसे पहले हम बता देते हैं कि वो अंतर्गत आती हैं अहमदाबाद, लखनऊ का मैंगलोरू, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के लिए बोलियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें केंद्र की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPPAC ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से 11 दिसंबर 2018 को इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। यानी कि ये 2018 से ही अडानी ग्रुप के जो कॉन्ट्रैक्ट की बोलियां लग रही हैं, अडानी ग्रुप सबसे ज़्यादा बोली लगा करके भारत के बड़े बड़े जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, यानी कि जो हवाई अड्डे हैं, उनको अपने अंडर कर रहा है 50 साल के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दूसरी सरकार आएगी तो इन प्रस्तावों को खारिज कर देगी, इन प्रस्तावों को रद्द कर देगी और अडानी ग्रुप से इन एयरपोर्टों को वापस ले लिया जाएगा। तो आप जो सोच रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो पहले 50 साल के लिए दे दिया गया है तो 50 साल तक अडानी ग्रुप के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। यानी कि आप समझ रहे हो कि अगर मोदी सरकार चली जाती है तो कोई और सरकार आकर के अडानी ग्रुप से अंडर से वो छुड़ा सकती है। तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है, क्योंकि 50 साल के लिए हमारी मोदी सरकार ने इन
एयरपोर्टों को लीज पर दे दिया है अडानी ग्रुप के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये जान लें दोस्तों कि इसमें अडानी ग्रुप आज देश का सबसे बड़ा प्राइवेट डेवलपर है जो कि इतने एयरपोर्ट का अधिकार रखता है। पिछले वित्त वर्ष में अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मुंबई एयरपोर्ट से तकरीबन 7.90 करोड़ यात्रियों ने सफर किया था। इन एयरपोर्ट से देश का 34.10 डोमेस्टिक ट्रैफिक गुजरता है। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब आने वाले समय में जो 50 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है वो आपके लिए कितना हानि पहुंचा सकता है। यानी कि आप 2 रुपए की चीज आपको 200 रुपए में मिलेगी। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये लोगों की बातें सुन करके आपको बता रहा हूं। अब पूछेंगे आप वो कौन लोग हैं, तो हम सीधे तौर पर बताते हैं। हमारे दिल्ली में बैठे हुए किसान ये बता रहे हैं कि अगर प्राइवेट हाथों में हर सेक्टर दे दिया जाएगा तो आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट होने के बाद जो मोदी जी का सपना है वो शायद अधूरा होने वाला है। कि जो मोदी जी कहा करते थे कि जो मैं चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है वो भी प्राइवेट प्लेन में बैठे, यानी कि हवाई जहाज का सफर करे। तो ये सफर कितना खतरनाक होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, आगे देखना बाकी रह गया है। तो दोस्तों इस सारी अपडेट को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।